Hello, hi students, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Lake. जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाली सेशन में हमने डिस्कस करे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of tower. अब इसी तरह का क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी करा था और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या होता है? हमें डायग्राम ड्रॉ करनी। बहुत ही फिगर अपने ड्रॉ करना ना, उसको बहुत केयरफुली ड्रॉ करना है और उसके लिए आपको स्टेटमेंट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंप्लीट स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है। ध्यान से देखो, हमें क्या बोला है? शेडो ऑफ अ टावर। मतलब सबसे पहले तो एक टावर ड्रॉ करेंगे, तो ये ले लिया मैंने, ए बी एक टावर है। इज फाउंड टू बी, अब इसकी शेडो, तो यहाँ पे लिखो, लेके चलो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, तो एक टावर है तो उसकी शेडो भी पड़ेगी, तो ये लेके चलो, ये थी उसकी शेडो है टावर की। ओके, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अब ये शेडो है 40 मीटर बढ़ जाएगी, कब? व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब हमें पता है अर्थ रोटेट करी तो सन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। किसी पॉइंट पे मान लो सन यहाँ पे है, किसी पर्टिकुलर और पॉइंट पे सन की डायरेक्शन चेंज होगी यहाँ पे, तो सन की डायरेक्शन चेंज होने से शेडो की लेंथ में भी चेंज आएगा, राइट, क्योंकि एंगल में चेंज आएगा। अब उन्होंने क्या बोला है? प्रीवियसली जो सन की डायरेक्शन, जो सन की शेडो थी, वो कितना एंगल बना रही? 60 डिग्री। अब उसकी शेडो की लेंथ 40 मीटर इंक्रीज हो गई, कब? व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड क्या है? 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें? हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो हमारे पास इस तरह से ये फिगर बन गई। क्लियर है? हमारे पास ये क्या है? ए बी क्या है? लेंथ ऑफ द टावर। बी सी लेंथ ऑफ द शेडो है व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है तब ये बी सी क्या है? शेडो है, लेंथ की, शेडो की लेंथ है। वंडरफुल। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 डिग्री होगा, सन्स एल्टीट्यूड चेंज होगा 30, तो लेंथ क्या हो गई? 40 मीटर इंक्रीज कर गई। अब ये बी डी क्या हो गई? टोटल लेंथ ऑफ द शेडो हो गई। क्लियर हो गया? अब मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी ही ए बी की वैल्यू, ठीक है। तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ यहाँ पे ए बी क्या है? h मीटर, ओके। और हमारे पास डी सी डिस्टेंस तो है, बट बी सी नहीं है, तो इसको कंसिडर कर लिया, x meters consider कर लिया। So this is h and this is x, we have considered it, okay। अब टोटल यहाँ पे देखें db की लेंथ किसकी हो गई? 40 प्लस x, 40 प्लस x, राइट। अब हम देखें, सबसे पहले अगर ये ट्राइंगल ले लेती हूँ ए बी सी, मैंने आपको बताया था जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले मेरा टास्क है मैं x को एलिमिनेट कर दूँ किसी तरह से। तो मैंने क्या करा? h की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन यूज करेंगे। tan का फॉर्मूला यूज होगा इसका मतलब। tan 60 क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी, परपेंडिकुलर बेस, ओके। tan 60 किसके इक्वल होता है? √3। ए बी की वैल्यू, उसको हमने हाइट कंसिडर करी h, एंड बी सी डिस्टेंस कंसिडर करा हमने x। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई? √3 इंटू एक्स, राइट। अब हम देखते हैं बिगर वाली ट्राइंगल लेंगे स्टूडेंट्स। तो बिगर वाली ट्राइंगल क्या है? ए बी डी, ठीक है। ए बी डी ट्राइंगल ली, तो ए बी डी ट्राइंगल में हमारे पास एंगल क्या है? 30 डिग्री। अगेन रिलेशन किसका यूज होगा? बेस एंड परपेंडिकुलर का, ओके। यहाँ क्या बन जाएगा? tan 30 is equals to base upon perpendicular, that is AB upon BD, right? AB again क्या रहेगा? H, BD अब इस टाइम पे क्या है? 40 प्लस x, right? BD क्या है? 40 प्लस x is equals to tan 30 की वैल्यू क्या थी? 1 upon √3। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ देखो 1 upon √3
h की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ अगर √3x, तो ये क्या, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या था, 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 40 प्लस x, राइट, h अपॉन 40 प्लस x। अब यहाँ पे देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, √3 इंटू एच, और h की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी √3x इज इक्वल्स टू 40 प्लस x, तो यही चीज आ गई। नाउ √3 इंटू √3 इज 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 40, और x क्या आ गया मेरे पास 20। अब फाइंड क्या करना था, AB दैट इज हाइट, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू जो मैंने निकाली है 20 वो इस रिलेशन में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ हाइट दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। कितनी आ गई मेरे पास हाइट ऑफ द टावर, 20√3, ये आ गई मेरे पास हाइट ऑफ द टावर। क्लियर हो गया सबको, वंडरफुल। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ इन अ फिगर, ये क्वेश्चन भी CBSE में आया हुआ है किसी पर्टिकुलर ईयर में 1 मार्क में। इफ इन अ फिगर AB इज 6 मीटर हाई पोल, फिगर दी हुई है हमें यहाँ पे हमें फिगर ड्रॉ नहीं करनी, ये एक ईजी टास्क हो गया। AB क्या है, 6 मीटर हाई पोल है, पूरी लेंथ इसकी 6 मीटर है, एंड CD इज अ लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और CD क्या है, एक लैडर है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, एंड रीचेज अप टू पॉइंट D ऑफ द पोल, और ये लैडर है, ये लैडर पोल के D पॉइंट तक रीच कर रही है। इफ AD, अब AD लेंथ हमें दी है 2.54 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द लैडर दैट इज CD हमें फाइंड करना है। CD फाइंड करने का मतलब क्या फाइंड करना है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, राइट, हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और परपेंडिकुलर हमें दिया है, सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, राइट। कौन सा फॉर्मूला है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन वाला, साइन, वंडरफुल। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे tan की जगह साइन यूज करेंगे। एंगल क्या है 60, सो साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट सबसे पहले यहाँ पे मुझे इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी हुई, राइट, टोटल लेंथ है, अपर लेंथ है, माइनस करूंगी तो DB आ जाएगा। कैसे, देखो DB इज इक्वल्स टू AB टोटल लेंथ माइनस अपर लेंथ दैट इज AD, सो 6 मीटर माइनस 2.54 मीटर किसके को आ गया 3.46 मीटर। सो ये लेंथ आ गई मेरे पास 3.46, मुझे फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे देखो साइन का फॉर्मूला यूज करा, BD अपॉन CD, BD इज 3.46, CD we need to find and sin 60 is √3/2। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये अभी भी कंफ्यूजन है कि आपको लर्न नहीं हो रहा कि sin 60 की वैल्यू कैसे हम लर्न करेंगे, कैसे हमें कि अलग अलग एंगल्स की वैल्यू लर्न करें, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शॉर्टकट ट्रिक बताई हुई है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा प्रीवियस वाले प्लेलिस्ट विच इज ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो उसमें भी एक पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे ही वीडियो है, शॉर्टकट ट्रिक टू लर्न, क्या करना, लर्न स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ओके ओके, अब sin 60 की वैल्यू आ गई √3/2, CD आ गया, CD क्या आ गया 2 × 3.46/√3, √3 की वैल्यू मुझे दी है 1.73, तो मैंने ली 1.73, 1 is 1.73 and 2 is 3.46, so 2 × 2 is 4, that means the length of the ladder is 4 meter। Clear to all? So देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी से क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना हमें, मुझे ये पता था कि हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है, परपेंडिकुलर मुझे दिया है, और परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के रिलेशन वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास कौन सा है, साइन। तो साइन का मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लिया। अब साइन की वैल्यू तो मैंने पहले, मुझे फुल लेंथ पता थी, अपर लेंथ पता थी, मैंने जो मुझे चाहिए थी ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर था वो मैंने फाइंड करा एंड देन सब्स्टिट्यूट करा एंड आई गॉट द आंसर। सो देखो बहुत ही इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें स्टेटमेंट समझ आ जाए, ठीक है। सो स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक लैडर है फिर से एक वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है।
ये भी स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, ये जो एंगल है किसके साथ बोला है, विद द हॉरिजॉन्टल। समटाइम्स क्या होता है, ये एंगल जो बोला जाता है विद द वॉल बोला जाता है, तो फिर वो ये वाला एंगल हो जाएगा। अगर विद द वॉल है तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, उस केस में ये ए बी हमारा बेस बन जाएगा। राइट नाउ बी सी हमारा क्या है, बेस। बट अगर यही एंगल विद द वॉल होता तो उस केस में ए बी हमारा बेस बनता। ओके, उस केस में क्या बनता, ए बी हमारा बेस बनता। समझ आ गई ये चीज। अभी राइट नाउ बी सी हमारा बेस है। ओके, अब ये चीज तो मुझे क्लियर हो गई। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया है, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। लेडर का जो फुट है, मतलब लेडर का जो फुट है वो वॉल से 2.5 मीटर अवे है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, हमें लेंथ ऑफ लेडर फाइंड करनी है। तो उसको मैंने कंसिडर करा है x। अब यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन है तो कौन सा फॉर्मूला है उसका, यस, वेरी गुड। सो वो कौन सा है, cos। सो यहाँ पे हम cos का यूज करेंगे एंड cos ऑफ एंगल इज 60 डिग्री। सो cos 60 इज बेस दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC विच इज x। BC 2.5, cos 60 1/2। तो मेरे पास लेंथ ऑफ लेडर क्या आ गई, 5 मीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 मार्क में आएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज 3 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो ये वाला हम डिस्कस करेंगे इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, बट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू स्टे ट्यून्ड। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।